अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपके जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है वो 27 ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि फ़लाँ सब्जेक्ट के बता दें इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, फ़लाँ सब्जेक्ट के बता दें इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ कि जो मैं बताता हूँ लेक्चर्स आपको वीडियो के अंदर, डिफरेंट मेरे पास वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, बाकायदा पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। फाइनल टर्म इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उनकी पूरी प्ले लिस्ट है। वो कोई गैस पेपर नहीं होते, आप इस बात को जहन में क्लियर रखा करें कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो गैस पेपर नहीं है, वो गैस नहीं है, वो आपके इम्पोर्टेंट। दैट्स मीन कि ये आपके सब्जेक्ट में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में आपको कंसेप्ट होना ज़रूरी है। आई रिपीट कि आपके सब्जेक्ट का आपके जो सब्जेक्ट्स का वो टॉपिक, जो वो लेक्चर, वो मैं आपको बताता हूँ जो जिसका कंसेप्ट होना आपको ज़रूरी है, जिसके बारे में आपसे वो लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने कंसेप्ट क्लियर है आपके सब्जेक्ट के बारे में, तो वो सिर्फ वही चीज़ें आपसे पूछते हैं जो सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल होती हैं, जिनका आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसका इम्पेक्ट होता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पर। तो कभी भी गैस पेपर को ना काउंट कीजिएगा। हमेशा आपने मेरी वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस हैं या प्लेलिस्ट है, उसको अपने ये समझ के करना है कि ये चीज़ें आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ होगी या जो प्रोफेशनल लाइफ होगी उसमें भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी अगर आप इनको सही से समझोगे। ठीक है, सिर्फ ये ना हो कि रट्टा मार के पेपर पास कर लिया। मेरे ये जो बताने का मकसद होता है, मेरा ये भी नहीं होता है कि आप रट्टा मार के पेपर पास कर लो। मेरा ये भी होता है कि आप इन चीज़ों को समझो, कंसेप्ट लो उन चीज़ों का, ताकि अगर आप नेक्स्ट प्रोफेशनल फील्ड में जाते हो तो वहाँ भी आपको ये हेल्पफुल हो। तो मोस्टली अब मैं यहाँ पे आता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ कि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर ने क्या किया है कि सिलेबस जो मिड टर्म का था उसको कम कर दिया है और जो फाइनल टर्म का था उसको ज़्यादा कर दिया है। वो कम किस तरह कर दिया है कि जो पहले हमारे पास सिलेबस होता मिड टर्म का वो 1 to 22 लेक्चर्स का होता था, और जो ऑन वर्ल्ड हमारा जो फाइनल टर्म होता था वो लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक होता था। लेकिन अब जो कुछ इंस्ट्रक्टर ने क्या किया है कि जो मिड टर्म का सिलेबस है उसको कर दिया है 1 to 18 तक। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक, और जो फाइनल टर्म का सिलेबस है उसको कर दिया है लेक्चर नंबर 19 से 45 तक। ठीक है, मीन्स 5-7 लेक्चर दोनों ने मिड में काम किए हैं और वही 5-7 लेक्चर उन्होंने फाइनल में ऐड कर दिए हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स की नोटिफिकेशन में आ रहा है कि आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस होगा वो लेक्चर नंबर 19 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं मुझे उम्मीद तो है कि जो CS 610 है इसका भी जो सिलेबस होगा वो फाइनल टर्म का इन्होंने बढ़ाया होगा, इंक्रीज़ किया होगा। जो आपका इंस्ट्रक्टर है, मुझे नाम तो उसका याद नहीं है, बहरहाल उसने, आई होप सो, उसने ये लेक्चर क्या कहते हैं, आई गेस हमाद नाम है, इफ एम नॉट रॉन्ग। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 19 से ही आपको ये जो वीडियो है ये बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 19 आ रहा है कि ATM वर्चुअल सर्किट्स। तो आई डोंट थिंक सो ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहरहाल बल्कि आप 19 को छोड़ दीजिएगा, गो थ्रू कर लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गो थ्रू करना, एक चीज़ का पता होना, आपको पता होना ये ज़रूरी है। अब ये ना हो कि आपको एक चीज़ का बिल्कुल इल्म ही ना हो, उसके अंदर क्वेश्चन आया पड़ा हो तो आप उसमें तुक्के भी ना मार सको, तो एटलीस्ट तुक्के मारने के लिए इसको पढ़ लेना। लेक्चर नंबर 20 है आपका ATM एंड नेटवर्क ओनरशिप। यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, मैं तुक्का मारने के लिए रीड कर लेना तो बेहतर है, वरना छोड़ दो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर लेक्चर नंबर 21 है नेटवर्क स्पेस पैराडिगम, गो थ्रू करना लाजमी इसको। फिर आ रही नेटवर्क परफॉर्मेंस, गो थ्रू कर लेना, मैटर नहीं करता। फिर आ जाए जी लेक्चर नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 23 आपका कंसेप्ट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल्स। काफ़ी ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 23, इसको सही से तैयार करना है। देन आपके पास आ रहा है लेक्चर नंबर 24 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करने की तो सोचना है मत, और उसको सही से तैयार करना। लेक्चर नंबर 25 भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आई रिपीट, 23, 24, 25 आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आपने सही से इनको तैयार करना है। लेक्चर नंबर 26 में अभी आपके पास IP सब नेटिंग आ रही है, तो गो थ्रू करना,
ठीक है, मे बी इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हों। देन आपके पास लेक्चर नंबर 27 आ रहा है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लेक्चर नंबर 27 भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको भी सही से प्रिपेयर करना है। लेक्चर नंबर 28 APR मैसेज फॉर्मेट, आप इसको स्किप भी कर दें, मैटर नहीं करता। लेक्चर नंबर 29 आ रहा है आपके पास डेटाग्राम्स एंड डेटाग्राम्स फॉरवर्डिंग, यार गो थ्रू कर लेना, इतना ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर आपके पास 30 आ रहा है, इनकैप्सुलेशन फ्रेगमेंटिंग एंड रिजेंबली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। लेक्चर नंबर 31 आपके पास IPv6 आ रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, तैयार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी जो एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है उसको भी लाजमी तैयार करना है आपने। फिर लेक्चर नंबर 33 आ रहा है, एंड एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, गो थ्रू कर लेना, इतना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 34 में आपके पास ट्रांसपोर्ट सर्विस आ रही है, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट सर्विस तैयार करना, आई रिपीट तैयार करना। लेक्चर नंबर 35 में आपके पास आ रहा है डेटाग्राम फॉर्मेट एंड TCP, गो थ्रू लाजमी करना। फिर उसी को उसने कंटिन्यू किया, एक को गो थ्रू कराना मतलब कि मुश्किल नहीं हो गया को। फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन लेक्चर नंबर 37 लाजमी आपने तैयार करना है, और 38 दोनों एक जैसे ही हैं तो इनको गो थ्रू करना। फिर लेक्चर नंबर 39 से लेकर आपके 44 तक IP रूटिंग आ रही है, तो IP रूटिंग आप यहाँ से पढ़ने के बजाय अगर आप गूगल पे जाकर IP रूटिंग के बारे में सर्च करेंगे, वहाँ से अगर आप चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करेंगे, समझ लेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अदरवाइज हैंड आउट्स ये आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर फिर भी नहीं होगा। IP रूटिंग के बारे में अगर आप चाहें गूगल पर सर्च कर लें या यूट्यूब पे कोई IP रूटिंग के बारे में आपने वीडियो सर्च करनी है, नोट क्या आपने सर्च करना है जी CS 610 लेक्चर नंबर 39, नहीं शॉर्ट लेक्चर नहीं सर्च करना, आपने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रहना है व्हाट इज़ IP रूटिंग, ठीक है। IP रूटिंग के बारे में आपने इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से आपने स्टडी करनी है, कंसेप्ट लेना है। मैं बता रहा हूँ जो भी क्वेश्चन आएगा IP रूटिंग के बारे में वो कंसेप्चुअल होगा, आपको रटा रटाया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपने रटा रटाया सोल्यूशन ना लिख सकोगे ना आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आना है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जो कंसेप्चुअल आपकी नॉलेज है आपने इंटरनेट से, यूट्यूब से, वो आपने इकट्ठी करनी है। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो आई रिपीट आपको समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप गूगल से, यूट्यूब से इसके कंसेप्चुअल चीज़ों को समझोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर भी होंगी और आपको समझ भी आएंगी। तो ये है आपके CS 610 के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स फॉर द फाइनल टर्म। होप सो आपको ये समझ होंगे, अगर आपने इनको सही से तैयार कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स ले लोगे। और हाँ, किसी का मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, नीचे कमेंट कर दें। मेरे फेसबुक पेज के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज अगर किसी ने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए क्लास लेनी है, एनरोल होना है, तो वो भी मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।